अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जमात इस्लामी से मुंसलिक स्कूलों पर हुई कार्रवाई। 58 स्कूलों का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूलों का इंतज़ाम संभालने की हिदायत। मंशियात मुखालिफ पद यात्रा में एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। सरहदी इलाकों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 45 एफआईआर दर्ज, 63 स्मगलर गिरफ्तार। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला सफर महमूद के लिए रवाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर हाजियों को किया रुखसत। अमन व खुशहाली के लिए दुआओं की अपील। और स्मार्ट सिटी बसों की तौसी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कश्मीर सूबे में पीर को मुकम्मल चक्का जाम का ऐलान। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम फैसले में कलअदम जमात इस्लामी और इससे वाबस्ता फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक 58 स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का हुक्म जारी कर दिया है। यह हुक्म महकमे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया, जो मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के तसलसल में हैं, जिनके तहत जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को UAPA एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया था। हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हाल ही में 58 फाल स्कूलों की निशानदही की है, जिनके बराह रास्त या बिलवास्ता रवाबित जमात फलाह आम ट्रस्ट से पाए गए। इन स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियाँ या तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी या उनके खिलाफ मनफी रिपोर्ट्स मौजूद थे। हुकूमत ने हिदायत दी है कि इन स्कूलों का इंतज़ाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर संभालेंगे, जो मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद नई मैनेजमेंट कमेटियाँ तश्कील देंगे। ये फैसला तलबा के तालीमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। हुकाम को हिदायत दी गई है कि महकमे तालीम के साथ तालमेल में मयार तालीम को कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक बरकरार रखा जाए और तलबा का कोई तालीमी नुकसान न हो। मज़ीद ये कि महकमे तालीम के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें इन स्कूल में तैनात कर दी गई है ताकि ज़रूरी इक़दाम किए जा सके। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 2025 में भी हुकूमत ने 215 ऐसे स्कूलों का इंतज़ाम संभाल चुकी है जो इन्हीं तंजीमों से मुंसलिक थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजौरी में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पद यात्रा में शिरकत की और एक अवामी जलसे से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िला राजौरी हसास इलाका है जहां सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग का खतरा रहता है। ताहम हुकूमत इन चैलेंजेस को ख़त्म करने, मंशियात के कारोबार को जड़ से उखाड़ने और माशरे को नशे से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि 11 अप्रैल से जम्मू डिवीज़न में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की, जिसके दौरान अब तक 45 से ज़ायद FIR दर्ज किए गए, 63 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मिकदार में मंशियात भी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों, फार्मेसीज़ और अद्वियात की दुकानों में भी बाकायदा चेकिंग की जा रही है और ये मुहिम बिला तातुल जारी रहेगी। ये इलाज करो, डी-एडिक्शन सेंटर बना के आगाज करो, पानी बिना कोई भी। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं के तहत एकजुट होकर ये बड़ा आवश्यक है। ये अभियान केवल 3 महीने तक सीमित नहीं रहने वाला है। 100 दिन इसलिए लिए गए हैं कि 100 दिनों में नशा तस्करों की कमर पूरी तरह से तोड़ देनी है कि फिर वो उठ न सके। 100 दिनों में समाज में एक नई जागरूकता भी हमें पैदा करनी है कि समाज की शक्ति और शासन का डंडा
ये दोनों मिलेंगे तो न तस्कर बचेंगे और न कोई अपराधी बचेगा। नशे के शिकार लोगों की देखभाल के लिए भी एक संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण विस्तार रूप से किया गया है। पहचान और प्रारंभिक परामर्श से लेकर नशा मुक्ति उपचार, उसके बाद उनका देखभाल और पुनर्वास तक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन पैकेज ये प्रशासन ने बनाया है और हर हफ्ते उनके जीवन में क्या सुधार आया है, क्या आउटकम है, उस पर भी प्रशासन काम करेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर हज 2026 के आज़मीन के पहले काफ़िला को रवाना किया। इस मौका पर वज़ीर आला ने आज़मीन हज को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करते हुए उनके महफूज और रूहानी तौर पर बामकसद सफ़र की दुआ की। उन्होंने आज़मीन से जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि तमाम आज़मीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराम की जाए और सफ़र के हर मरहले पर हमवार इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज़मीन की सहूलत, बरवक़्त रहनुमाई और मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी को तरजीह दी जाए ताकि हज के इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और आरामदेह बनाया जा सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर से 435 हुज्जाज किराम पर मुश्तमिल पहला काफ़िला आज श्रीनगर एयरपोर्ट से मदीना के लिए मुख्तलिफ़ परवाज़ों से रवाना हुआ। पहले काफ़िले में 234 मर्द जबकि 201 ख़वातीन आज़मीन शामिल है। 145 आज़मीन को लेकर परवाज़ ने दोपहर 12:20 पर श्रीनगर से अपनी उड़ान भरी। दूसरी फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक 2:15 पर रवाना हुई जबकि तीसरी परवाज़ दोपहर 3:15 श्रीनगर से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। हज हाउस बिमना से श्रीनगर के हवाई अड्डे से आज़मीन के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए थे। I feel wonderful. It's a wonderful experience for me. I would understand it and I would get to know it better once I go there. But for now, it's really well. For Kashmir, actually, it will be for the entire ummah that we stay safe and we stay healthy. Salamat. Öçün hekan venti askasa khushi winkend. Şükür temiz zati pakas konu. Şükür temiz zati pakas konu. Tesis namaz ma dua karan. Suy dua. Umra sekemi doyle. Arzu mesela. Sumarı çok. Venti yakın. Asketken ki balav. Asketken ki davet. Bashir Ahmed Röther Parepori pet. İnşallah. Atçını beyan कर बेइंतहा खुश तह तु सारे यन तुम खसान सफर फर्ज सफर महमूद तो अत मे सठा खुशी तो बे इमोशंस तो कश्मीर के लिए अमन के लिए दुआ करेंगे पूरी दुनिया के लिए साल ज्यादा प्लान किया। तो जब आपने सुना कि नाम आ गया है आपके और एक साथी का, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। सारे बॉयन बात तथ रोद मुतरस पे अल्लाह ताला वेचन सारे वात तथ रोद मुतरस पे खुदा बूझन यमिस यमिस आरज़ू तमन्ना रबा वात तोतस सदन रबा वात तोतस सदन रबा बे औलाद तिम कर औलाद अदा परदिगारा मंगान सही बे औलाद तिम कर औलाद अदा। खुशी जम्मू के गोरखनगर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रानी की। अपने खिताब में तारिक हमीद कर्रानी ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज़ी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और इस मकसद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेगी। तकरीब में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुहिम के हक में अपने अज़म का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी का जो रोल मुल्की सतह पे जो बन रहा है और यहाँ पे रियासती सतह पे जो बन रहा है या बनना, बार बार कहता आ रहा हूँ कि बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, जम्मू कश्मीर में जब वो वोट बटोरने थे उनको, तो उस वक़्त भी यहाँ आके उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की और कहा जल्द अज जल्द अनुकूल वक्त और अप्रोप्रिएट टाइम। ना अनुकूल वक्त का समय पता है, ना अप्रोप्रिएट टाइम का लेंथ पता है। तो उनकी नीयत में खोट है और उनकी नीयत को मैंने बार बार सामने ये बात लाई कि वो समझते हैं कि अगर स्टेटहुड हमने यहाँ रेस्टोर किया,
जो उनके नफेरियस डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके वो पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो सिक्योरिटी ग्रिड के मामलात हों, सिक्योरिटी का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो वो जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं उसका मामला हो, चाहे बिल्स पास करके यहाँ पे लागू करने की बात हो, या चाहे यहाँ की इकॉनमी को दबाने की बात हो, तो वो तब ही हो सकता है जब यहाँ पे स्टेटहुड ना हो, जिसके तहत एक साजिश के तहत कहें या एक। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। शहर श्रीनगर में आज पादशाही बाग रोड के तामीरी काम का संग बुनियाद वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और रुकन असम्बली एहसन परदेसी ने मुश्तरका तौर पर रखा। इस मौका पर नासिर असलम वानी ने कहा कि इस सड़क की तामीर से मकामी लोगों को बेहतर आमदरफ्त की सहूलत मैसर आएगी और श्रीनगर की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मनसूबे को मुकर्रर वक़्त में मुकम्मल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक पादशाही बाग रोड की बेहतरी से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी बल्कि आवाम को रोज़मर्रा सफ़र में भी आसानी होगी। आपने देखा होगा जब से उमर साहब ने सरकार संभाली है, हमारे तमाम MLA हजरात अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करते हैं। डेवलपमेंट का वो एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। खासकर MLAs अपने लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए हर किस्म के कामों पर तवज्जो दे रहे हैं, चाहे रोड्स के हवाले से, चाहे ब्रिज के हवाले से, चाहे ड्रेनेज के हवाले से। ये जो एरिया है, कुछ देर मैं भी इसके साथ मुंसलिक रहा हूँ, ये काफ़ी डिलेपिटेड कंडीशन में थी ये सड़क। अल्लाह का शुक्र है कि एहसान साहब ने डिप्टी CM साहब के जरिए से इसको ये फंडिंग कराई है और ये रास्ता 3 किलोमीटर तक अपग्रेड हो जाएगा। इसकी विड्थ भी बढ़ेगी, इसकी क्वालिटी ऑफ रोड भी बढ़ेगी और ग्रेजुअली मैं अभी इनसे भी कर रहा था इसी हिसाब से, और चीफ साहब यही है, हम लोग कोशिश करेंगे जो नया पुल बना है, जो आपने देखा होगा जो मेन सनवार रोड के साथ जो नेशनल हाईवे के साथ बना बनता है बतपारा, उसको कनेक्ट करने के लिए एक हमारी कोशिश। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इतू ने जिला कुलगाम के DH-पुरा हल्के में यारखा ए गाँव में विकसित विलेज मंसूबे का संग बुनियाद रखा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने छतरीपोरा ट्रेंगबल सड़क, चावलगाम में एक हॉस्टल और खल में एक आयुष इमारत का भी इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए सकीना इतू ने कहा कि विकसित विलेज पहल इलाके की तकदीर बदल देगी और दीगर इलाकों के लिए एक मिसाली मॉडल साबित होगी। उन्होंने कहा कि गोल गुलाबगढ़ सड़क उनके मरहूम वालिद का एक दरीना ख्वाब था जिस पर काम जारी है और इसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नए हॉस्टल से तलबा को रिहाइश और बेहतर तालीमी माहौल मैसर आएगा, जबकि आयुष इमारत की तामीर से सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी और देही इलाकों की मजमूई तरक्की को फ़रोग मिलेगा। इस मौके पर रुकन असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। हमारे कश्मीर में जम्मू, ये तो सही बात है कि बहुत बड़ी डिमांड थी, है बहुत दीरीना मांग थी। गर्ल्स हॉस्टल इनकम्प्लीट था और इस सरकार ने इसको 1-1.5 साल में कंप्लीट किया है ताकि 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल है ये, ताकि यहाँ पे बच्चियाँ जो आए, मैंने वहीं अभी देखा है रियासी से कुछ बच्चों ने कहा कि हम रियासी से हैं, कुछ ने कहा हम शुपयान से हैं। हम चाहते हैं कि इनको तालीम हासिल करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आ जाए, तालीम हासिल करें बेहतर तरीके से, उसके साथ इनको एकोमोडेशन मिले, कंफर्टेबल फील करें। यही सरकार की कोशिश है, क्योंकि इसमें ये है कि इल्म नूर है, जितना ज़्यादा हासिल कर सके। इसमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की लोकसभा में नाकामी पर रुकन आईवान और CPIM के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस बिल को हदबंदी और मर्दमशुमारी के बिल के साथ गैर ज़रूरी तौर पर रखा और हुकूमत ने जानबूझकर इसमें ताख़ीर की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अहम तरीन सरकारी व आईनी इदारों को मज़ीद मुस्तहकम व हसास होने की ज़रूरत है, जहाँ से ख़वातीन की असली क़ुव्वत का अंदाज़ा
होता है और रिजर्वेशन पर हुकूमत के अलहदा कानून बना सकती थी, मगर हुकूमत ख़वातीन रिजर्वेशन पर हसास नहीं है। बीजेपी की सरकार ने गैर जरूरी अमेंडमेंट्स लाए, इसको जोड़ दिया सेंसस के साथ और डिलिमिटेशन के साथ। आज जो ये बीजेपी वाले चर्चा कर रहे हैं कि ये हमने किया वो किया, अरे ये तो पेंडिंग था। ये बिल सरकार के सामने, पार्लियामेंट के सामने 2023 से आज तक इल्तिवा में रखा गया। किसने? चाबी तो आपके पास थी, 23 में भी आपकी सरकार थी और आज 26 में भी आपके हाथ में लगाम है मुल्क की। तो इसका ताल्लुक क्या है सेंसस के साथ? इसका ताल्लुक क्या है डिलिमिटेशन के साथ? कश्मीर सूबे के तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने स्मार्ट सिटी बसों की तोसी के खिलाफ पीर के रोज़ वादी भर में मुकम्मल चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान पारिमपुरा बस अड्डा में एक इजलास के दौरान किया गया, जहां चेयरमैन शब्बीर मट्टा ने फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बसों को दीगर अजला तक तोसी देने के फैसले से ट्रांसपोर्टरों में बेयकीनी पैदा हो गई है और इससे हज़ारों खानदानों के रोज़गार पर मनफी असर पड़ सकता है। शब्बीर मट्टा के मुताबिक निजी ट्रांसपोर्टर्स पहले ही कई मसाइल का सामना कर रहे हैं और अब इस नए इकदाम ने उनके मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के साथ बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद है और बतौर एहजाज पीर के रोज़ पूरी वादी में मुकम्मल चक्का जाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि वो जल्द मुदाखलत करे ताकि मुसाफिरों को पेश आने वाली मुश्किलात से बचाया जा सके। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ऐलान किया, सतीश शर्मा जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कि 200 गाड़ियां आने वाली हैं स्मार्ट सिटी में। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं ये उसके खिलाफ है, ये जो चक्का जाम है उसके खिलाफ है। और जो सिटी में गाड़ियां स्मार्ट सिटी गाड़ियां चल रही थी हम उसके खिलाफ है। मगर जितनी भी गाड़ियां आई है, अगर वो आए, नई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्हें अब पुलवामा भी छोड़े गाड़ी, कंगन गाड़ी छोड़ी है, सोपर गाड़ियां छोड़ी शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां छोड़ी, मागम गाड़ियां छोड़ी जाए, हम उसके खिलाफ है। चाडोरा जहां भी कहीं, सुंबल हाजन कहीं भी हम उसके खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितनी भी वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्टर है, पहले उनका सोचना चाहिए, इनको ये देखना चाहिए कहाँ जाएंगे इनका अयाल। ज़िला रियासी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से नशा मुक्त मुहिम के तहत एक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो मदरसा दारुल उलूम ज़ीरो मोड़ में मुनक़द हुआ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मनशियात के मुज़र असरात से आगाह करना और माशरे को इस नासूर के खिलाफ मुत्तहिद करना था। तकरीब में एडिशनल SP रियासत इफ्तिखार अहमद बतौर मेहमानी खुसूसी शरीक हुए, जबकि वक्फ बोर्ड के अराकीन, मदरसे के उस्ताज़ा और बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में मनशियात के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं और 100 दिन के हदफ के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। हमें भी हर डिस्ट्रिक्ट में ये टास्क मिला है कि आपको रिलीजियस प्लेसेस हैं जितने भी हैं, उसमें हमारे मदारिस हैं, हमारे बड़ी बड़ी श्राइन्स हैं, बाकी भी जितनी जगह हैं, और ख़ासकर हमारे जो उलमा हजरात हैं, हमारे मुफ्ती हजरात हैं, हमारे इमाम हैं, उनको बुला के उनके साथ समाज में एक मैसेज देना है कि इस जो नशे जैसी लत से दूर रहना है। और आज उसी बारे में हमारा यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी इनवाइट किया था। ये 100 डेज़ का जो मिशन है, इसमें सोसाइटी की हर सेक्शन, उलमा हजरात हो गए, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हो गए, हमारे ये टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब सामने आए, पुलिस के हाथ को स्ट्रेंथन करें ताकि हम इस बीमारी को लड़ने में सभी लोग अपना योगदान देंगे, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी बीमारी है, इसको अगर आप सोशल स्टिग्मा आप समझते रहेंगे तो फिर आप इस लड़ाई से लड़ नहीं पाएंगे। आज हम ये नहीं समझ सकते कि फलाने का बच्चा एडिक्ट हो गया, मेरा नहीं है। सबके बच्चों ने यहीं से सांस लेनी है, यहीं से अपने दोस्त बनाने हैं, यहीं उन्होंने रहना है। तो ये कोई सोशल स्टिग्मा की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा इस लत का शिकार है तो पेरेंट्स को सामने आना चाहिए और खुल के जो है वो पुलिस के सामने और बाकी एजेंसीज के सामने आके इस लड़ाई में लड़ने में अपना योगदान देना चाहिए। उसके बावजूद भी करूँगा जो ये भी सदर है यहाँ, विनती रहेगी मीडिया से, मीडिया इस चीज़ में बता दिया जाएगा। ये भी आने वाली
आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर हल्का इंतखाब पहलगाम में आज MLA पहलगाम अल्ताफ अहमद कुल्लू ने मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। हल्का इंतखाब पहलगाम में याल डंजपोरा सड़क की तामीर के लिए मकामी MLA अल्ताफ अहमद कुल्लू ने बाकायदा तौर पर संग बुनियाद रखा। इस मौका पर बड़ी तादाद में मकामी लोग मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए MLA अल्ताफ कुल्लू ने कहा कि ये सड़क आवाम का एक दरीना मुतालबा था जिसे आज अमली शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल उनकी अवलीन तरजीह है और तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। जो लोग हैं डंगरपुरा के हमारे साथी लोग, बिछड़ा हुआ इलाका था, न बिजली थी, न पानी था, न वहाँ पे सड़क थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी हो गई, पानी भी हुआ और आज सड़क का जो आज हमने इसका इनॉग्रेशन किया करीबन 90 लाख रुपए का। इससे पहले 50 लाख रुपए का हमने ऑलरेडी इसका जो तखमीना था, एस्टिमेशन थी R&B डिपार्टमेंट की तरफ से, वो किया था। करीबन 1.5 करोड़ रुपए के लागत के हिसाब से इस रोड को हम इंशाल्लाह रहमान इस साल फुली मैग्नेमाइज करके। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।